Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं. एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, उसके बारे में. बेसिकली कमेंट ही है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने वो देखा भी होगा. एक साई डिवोटी है. सॉरी, मुझे आपका नाम याद नहीं है लेकिन आपके कमेंट में याद डेफिनेटली रखती हूँ, या मतलब रह गई मुझे, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो क्वेश्चन, इसलिए. सो योर क्वेश्चन वॉज कि इन्होंने पूछा था, कमेंट में मेंशन किया है कि व्हाट इज़ इल्यूजन एंड व्हाट इज़ इंट्यूशन. ओके, तो इल्यूजन और इंट्यूशन के बीच का जो फ़र्क है वो इन्हें नहीं क्रैक कर पा रही थी. तो मैंने सोचा, उनका कमेंट था, तो मैंने सोचा इसी के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी, और ताकि मैं ना बहुत सिंप्लीफाई करके इसको समझा पाऊँ, और आपके थ्रू बाकी जितने भी साई डिवोटीज़ हैं, अगर उनको भी आंसर मिल जाता है इसका तो बेस्ट है ना. सभी को कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा इस बहाने. तो चलिए बात करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे इंट्यूशन के बारे में. ओके, तो इंट्यूशन क्या होता है? जो हमारी अंतः प्रेरणा होती है, ठीक है, अंदर से, जैसे बोलते हैं ना, अंदर की आवाज़, इनर वॉइस जो होती है, जो हमारी आत्मा हमें बोलती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूशन. ओके. और इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन को एकदम सिंप्लीफाई करें तो इल्यूजन मीन्स भ्रम, है ना. जो जैसे हम कभी भ्रमित हो जाते हैं ना, हमें भ्रम होता है कि वहाँ पे जैसे कोई खड़ा है, या फिर जैसे कोई, किसी ने बेल भी नहीं बजाया, हमें ऐसा लगता है किसी ने बेल बजाया है. या फिर कभी कभार हम ऐसे ही मोबाइल देख लेते हैं कि हमारे मोबाइल की घंटी बजी, हालांकि रियल में वो बजी नहीं होती, है ना. या फिर आप सोचो कि आप कहीं पे बैठे और आप नहाने गए, और आपको कभी कभार ये फील हुआ होगा कि अरे मेरा फ़ोन बज रहा है, या फिर किसी ने डोरबेल बजाया, और आप जब बाहर आके देखते हो तो लिटरली मोबाइल में कोई मिस कॉल वगैरह कुछ भी नहीं होता. तो वो क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड भ्रम, दैट इज़ कॉल्ड इल्यूजन, है ना. और इंट्यूशन जो आपकी अंतः प्रेरणा होती है. अब दोनों चीज़ों को थोड़ा इलेबरेट कर दूँ बहुत सिंपल फॉर्म में, एकदम इजीली. ओके. सो साई सच्चरित्र में लेते हैं एक बात, उसमें है, जैसे उसमें मेंशन है साई सच्चरित्र में कि जैसे हम अंधेरे में, जो दूरी होती है, रस्सी होती है, ठीक है, रस्सी को क्या समझ बैठते हैं? सांप, है ना, कि जैसे वहाँ पे सांप पड़ा है. तो जब हमें लाइट ऑन होती है, जब उजाला होता है, तब हमें दिखता है कि अरे ये तो सांप नहीं था, ये तो रस्सी पड़ी थी, ठीक है. तो वो क्या हुआ? वो हमारा हुआ भ्रम हुआ, है ना, इल्यूजन हुआ, कि दूर से हमने देखा तो हमें ऐसा लगा कि नहीं वहाँ पे सांप बैठा है. और जैसे उजाला होता है, जैसे ही लाइट आती है, हमें पता चलता है अरे नहीं नहीं, ये तो सांप नहीं था, ये तो दूरी रस्सी पड़ी है ना. तो सेम वैसे ही जब हमें कोई चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी हमें उसके बारे में जो भ्रम होता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इल्यूजन. ओके. इंट्यूशन क्या है? कि जब आपने वो टॉपिक के बारे में, आपके दिमाग में कहीं कोई बात नहीं होती, कुछ भी आपने सोचा नहीं होता, ओके, और आपके अंतरात्मा जो है वो आपको बार बार वो चीज़ के लिए बोलती है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार आपने ये देखा होगा ना कि आपको कहीं बाहर जाना है, और आपका अंतर्मन बोल रहा है कि नहीं आज मत जाओ, आज मत जाओ. आपने मतलब 2-3 बार ट्राई किया कि नहीं चलो चलो चले जाते हैं, करना है, लेकिन अंदर से ऐसी आवाज़ आती है कि मत जाओ, नहीं जाना है, नहीं जाना है. ओके. और आप फाइनली वो जगह पे नहीं जाते, और कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि अगर आप वहाँ पे गए होते तो शायद आपका कोई नुकसान होता. राइट. तो ये होता है इंट्यूशन. लेकिन इंट्यूशन को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी कंडीशन है प्योरिटी ऑफ सोल, ठीक है. इंट्यूशन, ऐसे हर चीज़ को इंट्यूशन मत समझिएगा, क्योंकि इंट्यूशन ना बहुत इजीली नहीं आते. अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है, ठीक है, वो बहुत, आप भक्ति के लेवल पे कुछ लेवल तक पहुंच जाते हो ना, उसके बाद आपको अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई दी. ओके. बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है. जैसे किसी की शादी, एकदम बेस्ट एग्जांपल मुझे अचानक याद आया, मैं बता दी हूँ. एक बार मैंने ऐसे ही वो जो सिमी अग्रवाल या सिमी गरेवाल, सॉरी गरेवाल या अग्रवाल पता नहीं, है ना, उनका एक शो आता है, किसी चैनल पे आता था, तो मैंने एकदम से वो देखी थी, उसकी एक छोटी सी रील वगैरह कुछ देखी थी. तो उसमें वो इनका इंटरव्यू ले रही थी, दिलीप कुमार जी की वाइफ जो है सायरा बानू जी, उनका इंटरव्यू कुछ ले रही थी. तो उसमें उन्होंने बताया है, सायरा बानू बोल रही थी कि किसी दिन दिलीप जी को कहीं जाना था, तो वो दिलीप साहब ऐसे ऐसे करके उनको ग्रीट करती थी, राइट. तो बोल रही थी कि दिलीप साहब को कहीं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे फ्लाइट से जाना था. तो इनको अंदर से ऐसे लगा था रात से कि कल वो फ्लाइट पे मॉर्निंग में इनको नहीं जाना चाहिए. सुबह 5 बजे की उनकी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी. तो इनको अंदर से ये कंटिन्यूसली आवाज़ आई 2-3 बार
कि इनको नहीं जाना है, दिलीप साहब को मुझे नहीं भेजना है, दिलीप साहब को इस फ्लाइट से नहीं जाना है, वैसा कंटिन्यूसली उनको अंदर से फील हो रहा था। तो उन्होंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इनको बताया, रात को ही बताया था, लेकिन रात को ये लोग कंक्लूजन पे नहीं आए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब दिलीप जी का ये भी था कि वो निकल भी गए और बीच रास्ते से पता नहीं जो भी ईश्वर की इच्छा होगी वो रिटर्न आ गए, कि बोलते उसकी इच्छा नहीं है तो फिर नहीं जाना है, वो वापस आ गए। और फाइनली 10 बजे के आसपास हुए इनको न्यूज़ मिली कि वो जिस फ्लाइट से जा रहे थे वो फ्लाइट का कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया है, जो भी है ना। तो ये होती है अंतरात्मा की आवाज़। ओके, तो सायरा बानू जी को जो हुआ ना, वो उनका इंट्यूशन था, अंदर से उनको ये फील हुआ कि नहीं इनको नहीं जाना चाहिए आज, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूशन। ओके, और इंट्यूशन हमेशा तब भी आता है जब आपका कनेक्शन होता है, आप ना परमात्मा के साथ आप कनेक्टेड होते हो, तो वो परमात्मा आपको गाइड करते हैं कुछ चीज़ों के लिए। ओके, तो लेकिन ये तभी होगा जब आपका डिवोशन होगा। सो प्लीज़ कभी भी अपने, कभी कभार ना हमारा मन ऐसा होता है कि जब ये बात आपके पास रिवील होगी तब किसी भी मैटर में आप फिर ये समझ लोगे कि हाँ मेरे मन ने ऐसा बोला इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया, और सपोज बाद में जाके आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला तो फिर आप खुद से मिसगाइड होंगे, राइट। तो हमेशा याद रखिए कि ये इंट्यूशन आपको तब भी आएगा, तब भी होगा जब आपका भक्ति का एक लेवल बढ़ेगा और किसी भी इष्ट के साथ आपका बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन बना होगा। ओके, परमात्मा का कोई भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, किसी भी रूप में आप ईश्वर को मानो, लेकिन ईश्वर के साथ जब आपका बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन होगा तब आपको इंट्यूशंस बहुत ही अच्छे से मिलते हैं, और वो इतना सटीक होता है, ठीक है, कि आपके ऊपर अगर कोई मुसीबत भी आने वाली होती है ना तो आप उसमें से बाहर आ जाते हो, इतने अच्छे से आपको उसमें गाइडेंस मिलता है। या सो ये दो मेजर एग्जांपल मैंने एक दिया, एक तो आपको साईं सच्चरित्र से ही दिया, और दूसरा मैंने आपको ये शबानाज भी जी का बोल रही हूँ, किसका, सायरा बानू जी का दे रही हूँ, ठीक है। तो ये है, ये दोनों ही मेरे एकदम से दिमाग में आए, राइट। तो यही है सिंपल फॉर्म। जब हम और इसको सिंप्लीफाई करें, सपोज अगर हम अपने और पे अपने ऊपर लेके देखें तो ये होता है ना कि जैसे हम अभी आराम से कहीं पे आप बैठे हो, ओके, जस्ट गेज कीजिए मैं जो बोल रही हूँ उसके साथ, या फिर विजुलाइज कीजिए, और अगर आप सपने देख रहे हो, लाइक बैठे हो जागृत अवस्था में हो और आप सपने देख रहे हो कि अरे मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उनके लिए ये करूँगी, या फिर मेरा बेटा आएगा तो मैं उसके लिए ये करूँगी ना। अब अपने फ्यूचर लाइफ के लिए जो भी सब सोच रहे हो, है ना, जो भी सोच रहे हो कि हम इस तरह से करेंगे, ये आएंगे तो ये बनाएंगे, ये चीज़ होगा तो ये होगा, जो दीवा सपने जिसको बोलते हैं, खुली आंखों से देखे वाले सपने, है ना, उसको आप इल्यूजन के तौर पे ले सकते हो। ओके, बिकॉज वो फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं है नहीं, आपके दिमाग में है लेकिन फिजिकली यहाँ पे नहीं है। सो वो क्या हुआ, भ्रम हुआ हमारा, राइट, वो आपका इल्यूजन हुआ। इंट्यूशन क्या होता है, वो आपको दो जगह पे मिलता है। एक, आपको बहुत ही मेडिटेटिव फेज में जब बैठे होते हो ना, अगर आप मेडिटेशन रेगुलर फॉलो करते हो तब आपको इंट्यूशन आती है, और वो इंट्यूशन ज़्यादातर क्या होती है कि जो टॉपिक पे आपने सोचा ही नहीं होता उसके रिगार्डिंग होता है। ओके, अगर किसी चीज़ के ऊपर आप बहुत मंथन करते हो या फिर बहुत सोचते रहते हो और फिर अगर कुछ होता है ना तो उसको आप इंट्यूशन के तौर पे मत लीजिए, क्योंकि इंट्यूशन हमेशा हमेशा डायरेक्टली आता है एकदम से। वो इतना स्ट्रांग थॉट होता है ना जो आपको पता भी चलेगा कि नहीं ये मेरा थॉट नहीं है ना। ये चीज़ भी ऐसी है कि जिसको इंट्यूशन ऐसी चीज़ है जो आपको फील ही करनी पड़ेगी। मैं अपनी ओर से तो बहुत सिंप्लीफाई कर ही रही हूँ उसको, लेकिन फिर भी आपको फील करना ही पड़ेगा, क्योंकि फील करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। और वो फीलिंग कैसे एनहांस होंगी या फिर कैसे जनरेट होगी अपने अंदर, डिवोशन के थ्रू, भक्ति के थ्रू ही आपको वो गाइडेंस मिलेगा। क्योंकि आप जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, ईश्वर का कोई भी एक स्वरूप है। जैसे हम बाबा के बारे में यहाँ पे बात करते हैं इस चैनल पे, बिकॉज इस चैनल का नाम ही है साइंस वेल, राइट। तो बाबा के बारे में बात करें तो बाबा की आप जितनी भक्ति करते जाओगे, जितना स्ट्रांग कनेक्शन आपका उनके साथ बिल्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी आत्मा जब उस परमात्मा के साथ मर्ज हो जाएगी, है ना। जो बाबा साईं सच्चरित्र में बोलते हैं ना कि भेद की दीवार जो है ना, दो आत्माओं के बीच, हम आत्मा और वो परमात्मा के बीच की जो दीवार है, जो ब्रह्म वाली दीवार है, भेद की दीवार है, जो आप मैं करते हैं ना, तू मैं ऐसा कुछ भी, तो वो जो है वो जब गिर जाएगी, वो जब खत्म हो जाएगी और दोनों का मिलन हो जाएगा, आत्मा उस परमात्मा में मर्ज हो जाएगी फिजिकल बॉडी होते हुए भी, ठीक है। तब उसके बाद जो आपको गाइडेंस मिलता है दैट इज कॉल्ड द इंट्यूशन, राइट। और वो इतना स्ट्रांग होता है और इतना अच्छा होता है कि आप किसी भी मुसीबत से बाहर आ सकते हो। किसी भी, अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ आने वाली भी होती है ना तो बाबा आपको पहले से गाइड करते हैं
इसका एग्जाम्पल भी मुझे साथ में याद आ रहा है आ रहा है, और वो लीला भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। ओके, अदरवाइज क्योंकि ये तो पूरा डेडिकेटेड वीडियो था इल्यूजन और इंट्यूशन के ऊपर। ओके, तो आई होप मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर पाई। ओके, मैं जितना जितना जानती हूँ, या फिर मैं जितना एकदम सिंपल फॉर्म में, इसीलिए मैंने बोला अगर हम बाकी सारे वर्ड्स यूज़ करेंगे ना, हैवी हैवी वर्ड्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए। तो मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ ना कि मैं बाबा की भक्ति में हर चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि कोई भी समझ पाए। ओके, तो बस यही मेरी मेथड है, और जिस तरह से बाबा गाइड करते हैं मैं वैसे बोलती जाती हूँ। दैट्स इट। या सो ये है, इल्यूजन मीन्स आपका भ्रम। ओके, इंट्यूशन मीन्स आपके अंतरात्मा की आवाज़। ओके, इल्यूजन जो है, भ्रम, हमें कभी कहीं कहीं पे भी हो सकता है, जागृत अवस्था में होता है। और ये जो है अंतरात्मा की आवाज़ है, वो ज़्यादातर आपको जब आप या तो डीप मेडिटेशन में होंगे तब आएगी, आप सोते होंगे तब आएगी, ठीक है, या फिर आपका दिमाग जब बहुत शांत होगा उसी टाइम आएगी। वो ऐसे ही नहीं आ जाती। जैसे हम भ्रम में क्या होता है, हम कुछ भी काम करते हैं, हम कहीं पे भी कुछ भी सोचने लगते हैं, राइट। तो इस तरह से, तो ये मेजर डिफरेंस है। आप हमेशा याद रखिए साइंस चरित्र का एग्जांपल, जो सर्प वाला मैंने बताया ना, रस्सी को हम सांप मान बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। या फिर जैसे जादूगर क्या करते हैं, हम जब इसमें जाते हैं सर्कस में वगैरह में, है ना, तो जादूगर जैसे हमें दिखाता है ना, एक लड़की को बॉक्स में डाल देते हैं, फिर उसमें से वो लड़की हमें कटी हुई दिखती है, राइट, उसका सर यहीं पे, पैर यहाँ पे, इस बीच में जगह होती है, तो वो रियल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो हमारा इल्यूजन है, आंखों का धोखा है, जो हमें ऐसा दिख रहा है, वास्तविकता वो नहीं होती, राइट। बाद में जब वो सीक्रेट रिवील करते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे ये तो मतलब पूरी की पूरी लड़की थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा हमें दूर से दिख रहा था, राइट। सो दैट इज कॉल्ड ए इल्यूजन। और इंट्यूशन तो अंतरात्मा की आवाज़ ही होती है कि, और वो ऐसे ही फील कर सकते हो आप जितना आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे मेरा प्रयास, मैं चाहे कुछ भी आपको बोलती हूँ, उसके लेवल पे सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप उस लेवल पे पहुँच जाओ ताकि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, है ना, इवन मेरी भी नहीं, ठीक है। मेरा हमेशा ये मानना होता है, और मैं सिंप्लीफाई चीज़ों को इसीलिए कर देती हूँ ताकि आगे जाके ऐसा होता है ना कि क्या, वो 3 इडियट में जो लास्ट सीन है, जो उनके प्रोफेसर है, वो रेंचो को कैसे ऐसे धक्का मार के बोलते हैं कि जाओ अब दुनिया में, है ना, बस अब मेरा यहाँ से काम हो गया, आपने यहाँ से पढ़ाई करी, अब जाओ आगे, है ना। सेम वैसे जैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी बाबा ने जैसे यही काम दिया है ना, कि मैं आपको जो मुझे आता है, या फिर जो मुझे बाबा से गाइडेंस मिली, वो मैंने किया, मैंने अपनी लाइफ में तो 100% उसको इम्प्लीमेंट किया ही है। अब मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने डिलीवर करती हूँ ताकि आप करो, और फिर आप भी साईं भक्ति में इस तरह से जैसे जाओ आगे, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, मतलब अग्रसर हो और आगे बढ़ो। या सो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है। मैं इच्छा करती हूँ कि मैं बाबा ने जो मेरे मुझसे एक्सपेक्टेशन की है वो मैं फुलफिल कर पाऊँ, और ये जिनकी कमेंट थी उनको शायद मैं आंसर दे पाई। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है, या फिर कुछ भी है, ठीक है, कि अगर आपके मन का समाधान नहीं हुआ है, तो आप डेफिनेटली वापस मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हो। मैं देख के ज़रूर अपने हिसाब से, जिस तरह से बाबा मुझे गाइड करेंगे, मैं आपको और अच्छे से एलेबरेट करने की कोशिश करूँगी। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने इल्यूजन और इंट्यूशन पे हमेशा फोकस करिए, और देखिए कि कहीं आप इन दोनों के बीच में भ्रमित तो नहीं हो रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।